बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, सतगुरु के बिना सत्संग नहीं मिलता और सत्संग के बिना शब्द नहीं मिलता और शब्द के बिना परमात्मा का मिलाप नहीं होता। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जीव अपना कल्याण चाहता है, वह जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है, तो उसे समय के सतगुरु की शरण अवश्य लेनी चाहिए। सतगुरु हर एक जीव पर कृपा करते हैं, बस फर्क इतना है, कोई समझ जाता है, कोई उसे समझ नहीं पाता। सतगुरु की कृपा हर जीव पर एक समान होती है। वह अंधे पर ही उतनी होती है, वह बहरे पर भी उतनी होती है, वह एक आम आदमी पर भी वैसी ही होती है। हर जीव पर उसकी कृपा है, किंतु फर्क हमारे अंदर है, फर्क हमारी बुद्धि के अंदर है कि हम किस प्रकार सतगुरु से उसके सत्संग का, उसकी अमृतमयी वाणी का लाभ कैसे उठा सकते हैं। प्रेमियों, वह हमारी बुद्धि पर निर्भर है। हम अपनी मनमति को दौड़ाएंगे तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा। अगर सतगुरु के कहे वचनों पर चलेंगे तो हमारा लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। प्रेमियों, एक बार की बात है कि एक संत के पास एक बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। प्रेमियों, उसके कान तो थे परंतु वे नाड़ियों से नहीं जुड़े थे, अर्थात वह एकदम बहरा था, एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। जब किसी ने उस संत से कहा कि गुरुदेव, वे जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा है वह आपका सत्संग सुनते सुनते हंसने लगता है, परंतु वह बहरा है। बहरे मुख्य दो बार हंसते हैं, एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं, और दूसरा तब जब अनुमान करके बात समझते हैं तब वे अकेले हंसते हैं। संत ने कहा कि जब वह बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है और हर रोज समय पर पहुंच जाता है। अब सत्संग हो रहा है, सत्संग से उठकर भी नहीं जाता, घंटों बैठा रहता है। संत सोचने लगे, अगर बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, सत्संग सुनता नहीं होगा, और सत्संग नहीं सुनता तो उसे रस नहीं आता होगा, और रस नहीं आता तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, किंतु यह जाता भी नहीं। प्रेमियों, उस संत ने उस वृद्ध व्यक्ति को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा कि सत्संग सुनाई पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या बोले महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब उस संत ने फिर आवाज और ऊंची करके पूछा कि मैं जो कहता हूं क्या वह तुम्हें सुनाई पड़ता है। अब उस वृद्ध व्यक्ति ने फिर कहा कि क्या बोले महाराज, मुझे आपकी बात नहीं सुन रही,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो संत भी समझ गए कि यह तो नितांत बहरा है। तब उस संत ने अपने सेवक से कागज कलम मंगाया और लिखकर पूछा कि जो मैं सत्संग तुम्हें सुनाता हूँ, क्या वह तुम्हें सुनाई पड़ता है? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं महाराज, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। इस प्रकार कागज कलम से उनके प्रश्न उत्तर शुरू हो गए। फिर महाराज ने कहा, फिर उस संत ने कहा कि फिर तुम सत्संग में आते क्यों हो जब तुम्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता? तुम्हारा यहाँ आने का क्या फायदा है? तुम सुन तो कुछ भी नहीं सकते, किंतु यह बात समझ में नहीं आ रही, जब तुम सुन नहीं सकते तो तुम यहाँ आते क्यों हो? तो प्रेमियों, उस वृद्ध व्यक्ति ने लिखकर बताया कि महाराज, मैं सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं, उसके आनंद में लीन होते हैं। संसारी व्यक्ति बोलता है तो उसकी वाणी मन और बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष जब भी बोलते हैं उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। उस परमात्मा के संदेश को वो सुनाते हैं, और मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता, लेकिन उसके शब्द मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी अमृतमयी वाणी सुनने के लिए इस सत्संग में पुण्य आत्मा ही आती है। तो इस प्रकार मुझे उन पुण्य आत्माओं के बीच बैठने से मुझे भी पुण्य प्राप्त होता है। संत ने जब इतना सुना, संत ने इतनी बात सुनते ही वे सोचने लगे कि ये तो बड़ी ऊंची समझ के धनी व्यक्ति हैं, ये किसी महापुरुष से कम नहीं है। अब संत फिर पूछने लगे कि ऐसा बताओ कि 2 बार हंसना आपको अधिकार है, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुंच जाते हैं और सबसे आगे आकर बैठते हैं, ऐसा क्यों? प्रेमियों, इस प्रश्न को सुनते ही वह वृद्ध व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूं और बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को भी यहाँ ले आया और पत्नी अपने बच्चों को भी ले आई। अर्थात सारा परिवार सत्संग में आने लगा और सत्संग से उनको संस्कार मिल गए। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो वो भी यहाँ पर नहीं आते। तो इसलिए प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि एक सच्चा गुरमुख न जाने कितनों की जिंदगी बदल देता है, कितने भटके हुए जीवों को उनके रास्ते पर लगा देता है, सत्य मार्ग पर लगा देता है। ब्रह्म चर्चा अर्थात आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ नहीं आए तो क्या,
सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने से इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्म जन्मों के पाप ताप सब मिट जाते हैं। किंतु हम दुनिया के जीव माया के जाल में ऐसे भटके हुए हैं कि हम सब कुछ करना पसंद करते हैं किंतु सत्संग नहीं। अगर हम कभी भूले से सत्संग में चले भी जाते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, और थोड़ी देर बैठ भी जाते हैं तो फिर सत्संग समाप्त होने से पहले ही यह मन वहां टिकने नहीं देता। अब वहां बैठ भी गए, वहां टिक भी गए और सत्संग पूरा सुन भी लिया, तो प्रेमियों फिर भी हम उस पर अमल नहीं कर पाते। और जब तक हमारा कथनी और हमारी करनी दोनों एक नहीं होंगी, जब तक हमारा सत्संग में सुना हुआ जो बात जो ज्ञान हमें मिला है उसको व्यवहार के रूप में नहीं लेकर आएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होता। संत महापुरुष इसलिए हमें सत्संग के लिए कहते हैं जिससे जीव का कल्याण हो सके। तो प्रेमियों, सत्संग में हर जीव का कल्याण होता है। जितना हो सके भजन सिमरन करें, सत्संग करें, क्योंकि सत्संग के बिना भजन सिमरन भी नहीं हो पाता। सत्संग में ही भाव जागृत होते हैं। भजन सिमरन के लिए पहली सीढ़ी ही सत्संग है। सतगुरु हमेशा हर जीव पर कृपा कर रहे हैं, बस हमारा सोचने का जरिया सही होना चाहिए। तो प्रेमियों, इस प्रकार सतगुरु के दरबार में हर जीव पर कृपा होती है, चाहे वह अंधा हो चाहे वह बहरा हो। तो प्रेमियों, आप भी इस सतगुरु की कृपा पर न्यौछावर हो जाए और अपना जन्म